जय भोलेनाथ मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी के बारे में कि एकादशी व्रत के क्या फ़ायदे होते हैं और व्रत को किस तरह से किया जाना चाहिए और एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ बातें। महीने में 2 एकादशी होती है, अर्थात साल में 24 बार एकादशी का व्रत पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर 26 हो जाती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आते हैं और उसका जीवन धन और समृद्धि से भरा रहता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से महीने में आती है कौन सी एकादशी। सबसे पहले साल की शुरुआत चैत्र माह की एकादशी से होती है। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि को छुटकारा मिलता है और सर्व कार्य सिद्धि होती है। पाप मोचनी एकादशी पाप का नाश करती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। बैसाख के महीने में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी एकादशी सौभाग्य देने वाली होती है और समस्त पापों का नाश करती है तथा मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो वहीं मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। जेठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है, उनके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। निर्जला का अर्थ है निराहार। निराहार निर्जल रहकर व्रत करना। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत करता है और सुखी बनाता है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु गहरी निद्रा में चले जाते हैं। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद या भादों में अजा और परिवर्तिनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई भी प्रकार का संकट नहीं आता है और सारी दरिद्रता दूर हो जाते हैं। खोया हुआ सब कुछ वापस मिल जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। अश्विनी माह के इंद्रा एवं पापाकुंशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन समृद्धि देती है। कार्तिक माह में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा होती है। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से उठते हैं। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष को देने वाली है। पौष में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफलता देने वाली होती है और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। माघ में षटतीला और जया एकादशी आती है। षटतीला एकादशी करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह में विजया और आम्लकी एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आम्लकी एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही साथ वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास में पद्मिनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है।
साथ ही यह पुत्र कीर्ति और मोक्ष को देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति प्रदान करती है। इस तरह से हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। एकादशी के व्रत से संबंधित कई नियम हैं जिन्हें हमें एकादशी के व्रत के दौरान रखना पड़ता है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी व्रत के कुछ नियम के बारे में आज हम जानते हैं। एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही कठोर होता है। व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक व्रत रखना होता है। यह व्रत महिला पुरुष के अलावा तीसरे लिंग के लोग भी अपनी स्वेच्छा से रख सकते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निपटकर श्री हरि की पूजा करनी होती है। एकादशी व्रत को दशमी के दिन सूर्यास्त से ही शुरू करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए। व्रत के दिन कम से कम बातचीत करें और मन में श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करते रहे। व्रत के दौरान आप ताजे फल, मीठी चीनी, कट्टू का आटा, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, मेवा, साबूदाना, शकरकंद जैसी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। आप इसमें अनाज का सेवन नहीं कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है? तो एकादशी के दिन आप किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को गाली गलौज करें। व्रत के दिन मांस, मछली, प्याज, दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। व्रत के दिन भोग विलास से दूर रहना चाहिए और संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन गेहूं, मसाले और सब्जी आदि का सेवन निषेध माना गया है। व्रत के दिन वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन किसी के प्रति मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए और ना ही इस दिन झगड़ा बुराई करना चाहिए। तो ये थे एकादशी के व्रत से संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको यह वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी है तो अपने रिश्तेदारों, मित्रों को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस व्रत के लाभ लें।